ग्वालियर शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा हार्ट अटैक से पीड़ित वीसी की मदद करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर डकैती समेत अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। उन्हें गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। ऐसे में उनके समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अब छात्र मैदान में उतर आए हैं और प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का उन्होंने ऐलान भी किया है। हाथों में वी वांट जस्टिस की तख्तियां लेकर न्याय की गुहार। क्या मानवता के नाते मदद करना डकैती है? इस तरह की तख्तियां लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सड़क से लेकर कॉलेज तक प्रदर्शन किया। असल में पीके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रणजीत सिंह दिल्ली से झांसी जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए थे। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने पर छात्रों ने उन्हें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतारा। काफी देर तक एम्बुलेंस और दूसरे साधन नहीं मिलने पर छात्र रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी एक गाड़ी में उनको लेकर गए थे। ये गाड़ी हाई कोर्ट के जज की थी, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हिमांशु श्रोत्रिय और सुकृत शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन है। जो सुकृत शर्मा जी है हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है LLM के, और उनके समर्थन में और उन पे जो एलिगेशन लगाए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। सर, हम ये देना चाहते हैं मैसेज कि अब जो दोनों भैया हैं वो मानवता के लिए और किसी की जान बचाने के लिए आगे आए थे। अगर ऐसी केसेस फेक केसेस बनेंगे तो कोई भी इंसान आगे नहीं आएगा और किसी की जान नहीं बचाएगा। इन्होंने जैसे मदद की उस वृद्ध आदमी की, अगर ऐसे ही अगर इनको जेल दी जाएगी तो कल कोई मदद करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ेगा। इस पूरे मामले में सबसे हैरत की बात यह है कि ट्रेन में हार्ट अटैक के बाद वीसी को अस्पताल पहुंचाने के लिए हाई कोर्ट जज की कार छीनने वाले छात्रों पर वो धाराएं लगाई गई हैं जो कभी चंबल के डाकुओं पर लगती हैं। इनके सख्त प्रावधानों के चलते आसानी से जमानत नहीं मिल पा रही है। वहीं ग्वालियर की विशेष सत्र न्यायालय ने जज की गाड़ी लूटने वाले 2 आरोपियों की जमानत आवेदन खारिज कर दी है। हाई कोर्ट महोदय की गाड़ी को रोका गया था, उस पर से एक अपराध पंजीबद्ध हुआ पड़ाव थाने में। उसी के संबंध में कुछ लोग अभी थाने पे आए हैं और अपनी मांगों को लेके बातचीत की है पुलिस से। जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसके संबंध में उनकी मांगे हैं कि एक निष्पक्ष कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाए। हमने उनको आश्वासन दिया है और वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट। विद्यार्थी परिषद के लड़कों ने ये वास्तव में अपराध किया है। अगर आपको मदद मांगनी थी तो प्यार से मांग, जबकि एम्बुलेंस मौके पे आ गई थी। आप सीसीटीवी फुटेज वहाँ मौके पे देखा, जैसे मैंने आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। वहाँ एम्बुलेंस भी थी, एम्बुलेंस गाड़ी के पीछे ही खड़ी थी। उन्हें एम्बुलेंस को न ले जाते हुए और ये कृत्य वहाँ पर किया, ये गलत है, अवैधानिक है और मैं मानता हूँ ये विद्यार्थी परिषद को शोभा नहीं देता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज भी इस जिद पर अड़ी हुई है कि एक बीमार व्यक्ति की मदद के लिए गाड़ी ली गई थी। उनका अपराध का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस घटना में सबूत जुटा रही है। उसकी नजर में पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। रविवार सोमवार रात रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड है। उसके विपरीत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को जहां पर पुरस्कार करना था उसके वहां डकैती का जैसा केस लगाया दिया जाता है, जिसकी विद्यार्थी परिषद निंदा कर रहा है। लगातार अपने कार्यकर्ता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और हम न्यायाधीश से मांग कर रहे हैं, न्यायालय प्रक्रिया से मांग कर रहे हैं कि कार्यकर्ता के साथ में न्याय किया जाए। इधर पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाई कोर्ट के जज को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि छात्रों ने पवित्र उद्देश्य के साथ अपराध किया है। युवकों का भाव द्वेष या आपराधिक नहीं था। शिवराज ने हाई कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। साथ ही छात्रों के दर्ज प्रकरण वापस लेने का और छात्रों को माफी देने की अपील की है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया है। बहरहाल इस मामले में हाई कोर्ट की शरण में जा रही है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई की संभावना है। तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। डाकुओं के खात्मे के 16 साल बाद भी उन पर कार्रवाई के लिए बना कानून सामान्य मामलों में लगाया जा रहा है। सिर्फ ग्वालियर जिले की बात करें तो 2022 में इस एक्ट के तहत 67 केस दर्ज हुए
2023 में 10 माह में 53 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसकी जद में मदद के नाम पर जज की गाड़ी के इस्तेमाल करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सलाखों के पीछे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। इस मामले के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ यानी उनके छात्रों के साथ साथ तमाम लोग भी उन दो छात्रों के समर्थन में आगे आ गए हैं। उनका कहना है, तमाम लोगों का भी ये कहना है, हमने इस पर डिबेट की और पब्लिक की ओपिनियन भी ली, उनसे डायरेक्ट फोन पर बातचीत हुई। सभी ने ये कहा कि उनका उद्देश्य बहुत नेक था और वो किसी की जान बचाना चाहते थे, ना कि कोई डकैती का उनका इरादा था। अब इस पर क्या अभी अपडेट है, ग्वालियर में क्या माहौल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज क्या करने का मूड है और पुलिस का क्या रवैया है, चूंकि पुलिस के पास भी तमाम लोग गए, सामाजिक कार्यकर्ता गए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र गए, उसके बाद पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया था। तो नासिर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी का क्या डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। देखिए राहुल, ये जब से मामला 10 तारीख से सामने आया है उसके बाद से लगातार ABVP है, सड़कों पर है, मैदान पर है और पूरी तरीके से मामले को गलत बता रही है। और जिस तरह से हमें पूरे प्रदेश में और जिलेवार जिस तरह से जो रिएक्शन आ रही है उसमें साफ जाहिर होता है कि मानवता के नाम पर उन्होंने सेवा की और उसके बाद वो अपराध दर्ज कर दिया गया। अपराध भी डकैती का वो अपराध जो 16 साल बाद, मतलब 16 साल बाद यानी कि 11-13 जो डकैती अधिनियम है मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग समेत 11 जिलों में लागू है अभी भी, जबकि डकैत है ही नहीं है। और उन धाराओं का उपयोग इन छात्रों पर कर दिया गया जिसको लेकर ये आज मैदान में है। आज इन्होंने मध्य प्रदेश के जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेज थे 1 घंटे बंद कराया शांतिपूर्ण तरीके से और अब इनकी यही मांग है कि जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए और अगर जांच भी करना है तो निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। हमारे साथ में उस दौरान जो घटनाक्रम में मौजूद थे साक्षी हैं, जो पूरा जो कैंपेन हुआ था उस समय, यानी कि जो घटनाक्रम था, दो छात्र जैसे कि हिमांशु और सुस्वत्र शर्मा थे, तो उनके साथ में मौजूद थी। क्या हुआ था संक्षेप में बताइए ना। और उसके बाद अभी तक ये लड़ाई चली आ रही है आपकी, आखिर FR क्यों नहीं लगती इस केस में? जैसे कि हम लोग दिल्ली अधिवेशन से लौट के आ रहे थे, तब हमें सूचना हुई कि ट्रेन में एक इंसान की तबीयत खराब है। तब हमने मुरैना में एम्बुलेंस को वहाँ पे सूचना करी कि आप लोग ग्वालियर में आ जाइए। तब हम लोगों ने चेन पुलिंग करके ग्वालियर में उनको उतारा नीचे। तब हमें 22 मिनट तक वहाँ पे कोई भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली। तब एक कार वहाँ पे आई, तब हमने उस कार में उस इंसान को बिठा के हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके बाद जब हमें ये पता चला जब वो न्यायाधीश की गाड़ी है, तब हमने उनकी नासिर, साक्षी से एक प्रश्न ये भी कीजिए, क्योंकि सीनियर एडवोकेट ने कहा था कि उस वक्त एम्बुलेंस भी खड़ी थी। जा रहा है डकैती का ये पूरा केस। देखिए, एक एडवोकेट है सीनियर, वो कहते हैं कि सीनियर एम्बुलेंस खड़ी थी लेकिन आपने उस गाड़ी का इस्तेमाल किया। उस मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या था ऐसा? क्या एम्बुलेंस पहले से मौजूद थी या नहीं थी? एम्बुलेंस मौजूद पहले से नहीं थी। वहाँ पे जो तत्काल प्रभाव से जो गाड़ी छात्रों को दिखी, जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं कि इंटेंशन सही था, हो सकता है एक बार को तरीका गलत था, पर इस इतने से छोटे सी बात के लिए इतना बड़ा आपराधिक मुकदमा दर्ज करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रशासन कैसे कार्रवाई कर रहा है। अब आगे का प्लान क्या? आज आपने क्या किया? आज 1 घंटे के लिए अब सारे सरकारी कॉलेजों का मौन बंद करवाया उन्हें 1 घंटे के लिए, और शांतिपूर्वक अपने सारे प्रशासन के जितनी हो सके उन सबको तक ये सूचना पहुंचाने की कोशिश की कि अब हम तो छात्र अपने स्थिर पे जो आप उनसे बात करते रहिए, लेकिन मुझे जो कि पब्लिक ओपिनियन भी लेना है तो अलग अलग लोगों की राय आ रही है, मैं उनसे भी बात करता जा रहा हूँ। मोहम्मद सलीम है मेरठ से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। सलीम जी, IBC 24 के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? जी सर, मेरा ये कहना है कि जो छात्रों ने इनकी हेल्प की है वो किसी गलत इरादे से नहीं की है, उनकी जान बचाने के लिए की है, इसलिए इनको सजा नहीं होनी चाहिए थी किसी भी तरह से, नहीं तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। ऐसी धारा लगाना तो एक आपराधिक मामले में होता है, मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मोहम्मद सलीम का ये कहना है कि इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से आपराधिक मामले उन पर दर्ज है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हमने फोन लाइन ओपन की है। नासिर, देखिए, मेरठ से मोहम्मद सलीम जुड़े हमारे साथ, उन्होंने ये कहा, पब्लिक राय भी आ रही है, उनका कहना है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, उनका इंटेंशन बहुत क्लियर था, वो किसी की जान बचाना चाह रहे थे।
बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए एक अभी कॉलर का फोन आया कि मोहम्मद सलीम नाम है, वो कह रहे हैं कि इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन छात्रों को अगर इस तरह से फंसा रहे हैं तो क्या लग रहा है कि आपको कि देश भर के लोग हैं वो आपके इस कैंपेन से भी खड़े हो रहे हैं, मतलब सही मान रहे हैं इस घटना के? हाँ जी, हमें साथ देंगे जब तो आगे सेवा भाव से कोई व्यक्ति दूसरे की मदद कर पाएगा। अगर छात्र जो एक नए दौर पे आता है, आगे जाके काम वाम करेंगे, अगर उस टाइम पे अगर अभी से छात्रों को दबा दिया जाएगा कि किसी की सहायता करना अगर दंडनीय अपराध है, तो आगे जाके एक सही मानव श्रेणी कैसे बन पाएगी? लेकिन सवाल इस बात का है कि सीएम भी कह चुके, पूर्व सीएम कह चुके कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और हवाला दिया भी दिया। लेकिन क्या लगता है कि अभी तक ग्वालियर की पुलिस क्यों एक्टिव नहीं हो रही इस मामले को लेकर? ग्वालियर पुलिस अभी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है ये अपराध नहीं है, क्षमा योग्य है। क्योंकि जो स्थिति थी वहाँ गाड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं भी उस कैंपस में उपस्थित था, वहाँ पे साथ में था, एम्बुलेंस नहीं थी वहाँ पहले से। क्योंकि कार्रवाई उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, वरना पूरे प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद अपने स्तर पे आंदोलन करेगी। यानी विद्यार्थी परिषद जो है पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। ठीक है नासिर, आपके पास दोबारा आएंगे और छात्रों का रिएक्शन लीजिएगा। राकेश जी हैं, राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, बल्कि आर.के. शर्मा जी हैं। आर.के. शर्मा जी, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? सर हमारा ये कहना है, अगर गाड़ी सरकारी है तो उस पर डकैती और ये कोई जुर्म लागू नहीं होता, क्योंकि अगर सरकारी गाड़ी का उपयोग किसी की जान बचाने के लिए कर लिया तो कोई अपराध नहीं होता है। आप जो पुलिस वालों ने ना केवल एक वरिष्ठ जज के दबाव में वो धाराएं लगाई हैं, तो इसलिए मेरा ये कहना कि उन लड़कों को बाइज्जत बरी छोड़ना चाहिए कि उन्हें एक आदमी की जान बचाई। हम लोग 1000 एक्सीडेंट देखते हैं सड़कों में, लोगों की जान बचाते हैं, जो मिलता है उसका उपयोग करते हैं। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, किसी की कार है, किसी की फैमिली उतार के लोगों की मदद करते हैं, तो वो गलत नहीं है। अगर उनने कोई गलती की होती तो वो फिर है ना वो उसका इतना लोग सपोर्ट क्यों करते सर उनका? जाहिर सी बात है आर.के. शर्मा जी, जो आप बात कह रहे हैं कि इतना लोग सपोर्ट में क्यों खड़े होते, ये तो बड़ी बात है। ऋतु पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, शहडोल से हैं। ऋतु जी, क्या कहना है इस पूरे मामले में आपका? पढ़ने दबे है, मैं शहडोल से बोल रहा हूँ। देखिए पहली बात तो ये कि एक मानवीय त्रासदी अचानक हुई, इसमें अगर उन बच्चों ने कार ली जज की तो कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात, जो कार थी वो निजी नहीं थी, वो शासकीय जो हम लोग कर जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, उससे क्रय की गई हुई गाड़ी थी। उन्होंने अच्छी नीयत के लिए काम किया, इसलिए इस तरह के उन पे अपराध नहीं कायम करने चाहिए। फिर जब प्रदेश के दो बड़े नेता, वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री, इस पर अपना बयान दे चुके हैं और कह रहे हैं जांच कराएंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि ये बच्चों के लिए साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि उनके नियत को देखते हुए उन पर कोई अपराध न कायम किया जाए, बल्कि उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए एक नेक काम के लिए। बिल्कुल, देखिए यही है जनता और पब्लिक की राय आ रही है। ऋतु जी कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, दंड देने के बजाय। किस बात के लिए दंड, उन्हें और ये 2 कॉल आए हैं, दोनों कॉल ये कह रहे हैं कि वो शासकीय गाड़ी थी, हालांकि जज की गाड़ी थी, और अभी ऋतु जी तो ये कह रहे थे कि हमारे कर के पैसे से वो गाड़ी वो लोग चलते हैं, तो क्यों ये सजा दी जा रही है। और लगातार लोगों से हम बातचीत करेंगे, चूंकि फोन लाइन हमारी खुली है और हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। अब्दुल खलील जी हैं, शिवपुरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल खलील जी, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, इसमें बड़े नेक काम के लिए उन्होंने ये कार्य किया है, और जज साहब को खुद को आगे पहल करके उनको छुड़वा देना चाहिए। देखिए, खलील जी कह रहे हैं कि जज को खुद पहल करके उन छात्रों को छुड़वा देना चाहिए। नासिर, अब पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के अलग अलग इलाके से, अलग अलग राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग जुड़ रहे हैं, और इन लोगों के कैंपेन के साथ जो एक आवाज आ रही है, ये भी आ रही है कि खुद जज को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और दोनों को छोड़ देना चाहिए। ये लोगों का ओपिनियन है, लोगों का कहना है। देखिए पूरे देश भर से कॉल आना शुरू हो गए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब जज को इस मामले में सामने आना चाहिए, जिनके कहने पर, इनके ड्राइवर के कहने पर ये मुकदमा दर्ज हुआ, उनको वापस लेना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमारा भी यही कहना है कि जज को इस मामले पे एक बार सामने आना चाहिए, एक बार पुलिस द्वारा एक बार उसकी दोबारा से कार्रवाई रीवेरिफिकेशन किया जाना चाहिए कि एक्चुअली वहाँ घटना क्या हुई है। एक्चुअली हम तो वहाँ सामने थे, रीवेरिफिकेशन तो करना चाहिए, और पुलिस ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन कल्पना जी जुड़ी है। नासिर, आप बात करते रहिए,
कल्पना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिवपुरी से। कल्पना जी, क्या कहना है आपका? जी, ये छात्रों ने जो किया है वो एक सराहनीय काम किया है, उनको पुरस्कृत करना चाहिए। जी, जज महोदय भी एक इंसान है। अगर इस तरह से हम इन बच्चों की मनोबल को गिराएंगे तो ये आगे पब्लिक की सेवा क्या करेंगे? जज महोदय को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है जो कंप्लेन की उन बच्चों के प्रति। शुक्रिया कल्पना जी हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, ये पब्लिक है, अलग अलग तरीके की राय आ रही है अब, लेकिन एक चीज ये सामने आ रहा है मोटे तौर पे नासिर, कि खुद हस्तक्षेप करना चाहिए। ड्राइवर के कहने पे एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन मैं एक कॉलर और है सूरजपुर से भूपेंद्र सिंह। मैं आ रहा हूं नासिर आपके पास, आप वहां बने रहिए। भूपेंद्र जी, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? जी सर, मेरा ये ओपिनियन है कि बच्चों को छोड़ा जाए, क्योंकि सीसीटीवी में तो दिख रहा है सर, एकदम क्लियर दिख रहा है। और फिर हमारा जो ये क्या न्याय प्रक्रिया है इसमें तो फिर विश्वास ही नहीं रह जाएगा किसी का ऐसे काम करते हुए भी, अगर ऐसा किया जाएगा तो। देखिए नासिर, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका। नासिर, देखिए ओवरऑल जो कॉल आ रही है वो लोग यही कह रहे हैं कि इन छात्रों को छोड़ा जाना चाहिए, वरना लोग किसी की मदद नहीं करेंगे। एक बात ये भी सामने आ रही है, अलग अलग कॉलर की राय जो आ रही है। चलिए, थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम है नासिर, आप उसके बाद आप बात करेंगे, थोड़ी सही हो जाएगी ऑडियो। लेकिन एक चीज देखिए सामने आई है मोटे तौर पर, जो कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं वो बता यही रहे हैं कि एक बहुत ही नेक कार्य के लिए दोनों छात्रों ने कार का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अपने दर्शकों को हमारा ये बताने का कर्तव्य है कि ये जज की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं की गई है, ये जो जज के ड्राइवर हैं उनकी तरफ से कंप्लेन की गई है, और कंप्लेन जो लिखा है वो पुलिस ने लिखा है। अब जो कागज के आधार पर मामला जाएगा तो बहुत स्वाभाविक की बात है, कानूनी कार्रवाई तो उसी तरह से होगी। लेकिन क्या पुलिस को डकैती का मामला दर्ज करना चाहिए था? जो आज तक 16 सालों से नहीं हुआ, वो कहां पुलिस को दिख गई कि ये डकैती का मामला है? भाई, पुलिस जो कागज में पहुंचा के वहां देगी उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। तो ये आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की राय आ रही है, और लोग कह रहे हैं, बड़े स्तर पर लोग यही कह रहे हैं कि उन दोनों छात्रों को छोड़ा जाना चाहिए। नासिर, आपके पास मैं एक बार फिर से आ रहा हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ऑडियो की, अब सही हो गई है। ओवरऑल यही बात सामने आ रही है कि दोनों छात्रों को छोड़ा जाना चाहिए, वरना लोग सड़क पर किसी भी व्यक्ति की, बीमार व्यक्ति की, किसी को हार्ट अटैक हो गया, उसकी मदद करने से कतराएंगे, बचेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है राहुल, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि मानवता का चलिए, कुछ प्रॉब्लम है नासिर, आगे बात करेंगे। लेकिन दोनों छात्रों के परिवार वालों का क्या कहना है, उन्होंने क्या कहा, हमने उनसे बातचीत की। जेल में बंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के परिवार वाले भी गुहार लगा रहे हैं। हिमांशु श्रोती के परिवार वालों ने गुहार लगाई है, डकैती के दर्ज मामले वापस लें, पुलिस और सरकार, ऐसा कहना है। क्या कह रहे हैं उनको सुनाते हैं हम आपको। क्या मानवता के नाते सेवा करना अपराध हो गया है? अपराध वो भी डकैती जैसा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि एबीवीपी के दो छात्र थे, उन्होंने मदद की और उसके बाद उनको डकैती जैसे मामले में अंदर कर दिया गया। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन एबीवीपी के साथ में जो छात्र संगठन है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन जो एबीवीपी के छात्र हैं, जेल में बंद हैं डकैती के मामले में, उनके परिवार के पास में मौजूद हूँ। हिमांशु श्रुति का परिवार है, सबसे पहले पिता से बात करते हैं। कमल जी, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? इसमें जी कहेंगे साहब कि मानवता शर्मसार हुई है। मेरा बच्चा तो राष्ट्रीय अधिवेशन से लौट रहा था और वहाँ एक ऐसी घटना घटी कि बीसी को तबीयत खराब हो गई, जो सुनने में आया, और उसको लेके वो हॉस्पिटल के लिए भाग रहे थे। उनको कोई गाड़ी नहीं दिखी, पोर्च में केवल गाड़ी थी। अब ये उनको नहीं पता था कि न्यायाधीश की गाड़ी है, और उन्होंने जबरदस्ती मान लो या कुछ भी मान लो, एक आदमी की जान बचाने के लिए किया। जबकि सरकार का भी अल्टीमेटम, सुप्रीम कोर्ट का भी अल्टीमेटम है कि अगर कोई की जान बचाने के लिए अपन को कोई गहरा कदम उठाना पड़ता है तो उठाना चाहिए।
मुझे तो इस बात का गर्व है। लेकिन अब जिस तरह से धाराओं में जो मुकदमा दर्ज कर दिया गया उन धाराओं पे सवाल खड़ा हो रहा है। उन धाराओं में कोर्ट जमानत भी नहीं दे सकता, इसलिए खारिज भी कर दी गई, हाई कोर्ट भी पहुंच गए। क्या लगता है कि इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए? अगर मान लिया कि अपराध भी कर लिया तो क्या इन धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, हम तो न्यायपालिका पे विश्वास है और जो भी न्यायपालिका आदेश करेगी हम उसका सम्मान करते हैं। कब आपकी हिमांशु से बात हुई थी और फिर अब जब मामला ये दर्ज हो गया, मानवता की सजा ये मिली, क्या कहेंगे इस पर आप? अब कुछ नहीं कहेंगे। क्या हिमांशु से कब बात हुई थी आपकी और क्या? दिल्ली गया जब तभी बात हुई थी, वह यहाँ से गया जब ही बात हुई थी बस। क्या पता चला आपको उसके बारे में? अभी यही पता चला है जेल में। तो अब क्या कहेंगे, मतलब इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है कि जो आपके बेटे ने किया वो सही किया या गलत किया? क्या सही किया है, गलत तो ही किया है, सही किया है उसने। कि माँ है, ज्यादा बोल नहीं पा रही है क्योंकि बेटे का मामला है, तो क्या अब आप चाहते क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि एसपी साहब को भी जांच का आदेश करना चाहिए और उस पर क्या क्या कमियां है, क्या दिक्कत है, उसको पूरा निराकरण निकलना चाहिए उसका। अभी पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने संज्ञान ले लिया है, चिट्ठी भी लिखी है। कितना भरोसा लगता है कि अब हाँ मामला जो है जांच होगी निष्पक्ष? हमको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पे विश्वास है और जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। और मुझे तो पूरा विश्वास जबलपुर के जो हाईकोर्ट न्यायाधीश को उन्होंने लिखा है पत्र, वो भी इस बारे में संज्ञान करेंगे और जो मजिस्ट्रेट साहब जिनकी वजह से ये धारा लगी है वो मजिस्ट्रेट साहब भी अपने नैतिकता के आधार पर वो भी कुछ सोचेंगे मेरे बच्चे के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये हिमांशु की फैमिली है और जैसा कि उन्होंने कहा कि माँ आज भी कह रही है कि उनके बेटे ने भले ही वो जेल में है लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया है और ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है जिस तरह की उसको सजा दी गई है, यानी कि जेल में बंद कर दिया गया है। कोर्ट उसको जमानत देने से बार बार इनकार कर रहा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। नासिर, आपने पीड़ित के परिजनों से बातचीत की, बल्कि जो जिनकी जमानत नहीं हो रही, जिन्होंने मदद की, बल्कि ये कहना ठीक होगा जिन्होंने मदद की कि जान बचाई जा सके, उनके परिजनों से आपने बातचीत की। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस ने भी तो आश्वासन दिया था जब बहुत सारे छात्र वहाँ गए विरोध करने, तो पुलिस ने आश्वासन दिया था और DSP रैंक के अधिकारी ने, तो उनका क्या कहना है? क्योंकि हमारे साथ एक लोग पैनल में जुड़े थे कानूनी जानकार, तो उन्होंने कहा भाई जो कागज जाएगा कोर्ट के पास उसी आधार पर फैसला देगी। हटा देखिए राहुल, अगर बात करें तो पुलिस के द्वारा बार बार कहा गया था कि उनको आश्वासन दिया गया था कि जांच की जाएगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि 4 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया, उसके बाद भी कोई भी जांच नहीं। और सवाल ये भी है कि सीएम और एक्स सीएम के द्वारा भी कहा गया कि जांच की जाए, इस मामले में निष्पक्ष जांच की, उसके बावजूद भी ग्वालियर प्रशासन और पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि रिव्यू नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में आप क्या लग रहा है आपको, आखिर प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा कुछ और पुलिस क्यों नहीं कर पा रही? प्रशासन की ये भी तो गलती है, वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं थी जब एम्बुलेंस होनी चाहिए। आप लोग इस चीज में भी तो प्रशासन को देखना चाहिए, वो खुद गलती कर रहे हैं। अगर वहाँ पे एम्बुलेंस, बड़ा सवाल, प्रशासन भी गलती कर रहा है, यानी कि जो नियम है उसके मुताबिक रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस होना चाहिए लेकिन वो नहीं थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम में? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें पूरा प्रशासन एक तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ एम्बुलेंस का ना होना, ये सारी चीज़ें ना होना, उसके बाद छात्रों को मदद के लिए गाड़ी में लेके जाना हॉस्पिटल, तो उसके बाद डकैती का मामला लगाना, प्रशासन सामने कहाँ से आया? क्योंकि प्रशासन की ये गलती है, बहुत पुलिस के दबाव में थी, दबाव में मामला दर्ज किया, बिल्कुल किया, दबाव में बिल्कुल किया है। इस तरह की क्या लगता है? बिल्कुल, यानी पुलिस ने दबाव में किया, कुछ छात्रों का ये भी कहना है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन नासिर आप जहां पर है वहां बने रहिए, लगातार हम इस पर बने रहेंगे खबर पर। और एक चर्चा जो है पूरे मध्य प्रदेश से लेकर भारत को जोड़कर रख दी है कि जान बचाने पर जेल कैसे हो गई। ग्वालियर के कंपू थाने में कुछ रोज हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 छात्र नेताओं पर डकैती के मामले में एक छात्र से उनकी मां से IBC 24 ने बातचीत की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सुकृत शर्मा की मां अंजना शर्मा ने बताया कि उनका बेटा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने दिल्ली गया हुआ था। वहां से ट्रेन द्वारा वापस लौटते समय ट्रेन के डिब्बे में यह घटनाक्रम हुआ। उन्होंने मानवता के नाते मदद की, उनका मकसद जान बचाने का था, लेकिन आज वो जेल में है। एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक आया,
तो इसने मदद की उसकी, एम्बुलेंस के लिए भी फ़ोन किया तो एम्बुलेंस उनने ये बोला कि आपको ग्वालियर स्टेशन पे लगी हुई मिलेगी, पर वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं थी। सवाल तो यही है कि अगर वहां पर कोई एम्बुलेंस होती तो जाहिर सी बात है छात्र एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने जज की गाड़ी को टारगेट किया। अब सोचिए जरा, एक स्थिति ये थी कि एक तरफ वीसी की वाइस चांसलर को हार्ट अटैक पड़ा हुआ था और उनके मुंह से झाग आ रहा था। छात्र आगे आए, उन्हें कुछ सूझा बूझा नहीं, गाड़ी देखे और तत्काल वो हॉस्पिटल ले गए। लेकिन इस पूरे मामले में डकैती का मामला, और जज ने भी ये मामला नहीं किया, ड्राइवर ने किया है, ड्राइवर के कहने पर हुआ है। तो नासिर, अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र या विश्वविद्यालय के छात्र का क्या स्टैंड है और आगे वो क्या करने वाले हैं? किसी तरह का उनको कोई आश्वासन दिया गया? उनकी किससे बातचीत हुई है अब तक इस पूरे मामले में? क्यों अभी तक इस पूरे मामले में किससे बात हुई है और अब आगे का आप लोगों का प्लान क्या है? हमारी मामले में बात ऊपर से चल रही है, जैसे हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे ऊपर एबीवीपी के जो अधिकारी उनसे बातचीत चल रही है। आगे वो और बताएंगे, हम उस हिसाब से अपना प्रदर्शन आगे बढ़ाएंगे। अभी क्या लग रहा है अब मामले को लेकर? इस मामले को लेकर तो अभी यही लग रहा है कि अभी कुछ भी आगे बात नहीं बढ़ पा रही है, पता नहीं क्यों। और दूसरी बात, एक पॉइंट और है, एम्बुलेंस तो बहुत छोटी सी बात है। उससे पहले हमने आरपीएफ वाले जो प्रोवाइड थे उनसे हमने बोला कि अपनी गाड़ी में लेकर चले, उन्होंने बोला हमारे पास खुद हमारी गाड़ी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चूक है कि तो देखिए राहुल, एक और बड़ी बात निकल के आई कि एम्बुलेंस के साथ साथ आरपीएफ अच्छा नासिर, भी बाहर नहीं था। चूंकि नासिर आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो उस घटना के चश्मदीद गवाह थे, जरा पूरा उस दिन का क्या क्या मामला था? जैसे देखिए, एक बात अभी मुझे पता चली है, मेरे लिए नई बात है। यहां पर एक छात्र ने बताया कि आरपीएफ की गाड़ी भी उन्होंने मांगने की कोशिश की पर उन्होंने मना कर दिया। तो जरा जो लोग थे उन्हें इकट्ठा कीजिए और हुआ क्या था एग्जैक्टली वो बताइए। जब ग्वालियर स्टेशन पर लेकर आए वो सारी विस्तार से बात की, क्योंकि जनता को भी ये बात पता चल के आए, कोई बात छिपी ना रह जाए। आप घटनास्थल पर हुआ क्या था? पूरा घटनाक्रम था, कैसे आए, क्या हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम? हमें मुरैना पे सूचना मिलती है कि हमारे गाड़ी में जैसे जो हमारी जो ट्रेन थी दक्षिण एक्सप्रेस, उसमें पीछे वाले डिब्बे में कोई एक आदमी बेहोशी की हालत में है। तो उसको हमने फिर ग्वालियर स्टेशन पर उतारा है, उनको उतारा। तो अब जब हमने वहाँ पे मुरैना से पुलिस को खबर कर दिया था ग्वालियर स्टेशन पे ऐसे पेशेंट आने वाला है, तो उनको पहले से एम्बुलेंस मंगा के रखे। जब हमने उनको ग्वालियर स्टेशन पर उतारा, उसके 20 से 25 मिनट के बीच में 20 के 25 मिनट के बीच में जब पुलिस वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई, हमने वहाँ पे पुलिस वालों से भी गई थी, जो रेल पुलिस मौजूद थी, उनसे बोली कि आप अपनी गाड़ी में हमें छोड़ दो, पर वो ऐसे कहते हैं कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है और गाड़ी के ड्राइवर भी नहीं है। फिर उसके बाद हमें सामने जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हमने सामने एकदम उनको लेके भगते हैं, तो सामने हमें एक गाड़ी दिखती है जिसमें हम उनको बैठालते हैं। तो उनको बैठाल के हम सीधी बस हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल के बाद हमें पता पड़ता है कि जज साहब की गाड़ी है। तो वहाँ पर जब पुलिस प्रशासन इतनी ज़्यादा मौजूद हो जाता है तो हमने पुलिस प्रशासन के सामने उनकी गाड़ी उनको सौंप दी थी चाबी सहित। लेकिन ये सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो एडवोकेट है वो बता रहे हैं कि जज साहब खड़े हुए थे, वो देने को तैयार थे, लेकिन आपने बलपूर्वक लिया और इसीलिए कोर्ट ने भी जमानत को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, जज साहब सामने नहीं आए थे, वहाँ पे जज साहब अंदर ही थे, बाहर नहीं आए थे जज साहब। और अगर जज साहब ऐसा बोल रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी होता है उनके साथ, जो कि अगर कोई आप सोचिए ना, पुलिस प्रशासन ने कोई जबरदस्ती करके उनकी गाड़ी छीन सकता है क्या? ये तो एक छोटा सवाल हो रहा है कि देखिए राहुल, कुछ प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, नारेबाजी हो रही है, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि अब इस कैंपस में नारेबाजी भी एबीवीपी के जो छात्र हैं बड़ी संख्या में तख्तियों को लेकर सामने आ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि अब ये जो प्रदर्शन है लगातार एबीवीपी के जो छात्र हैं, तो उनका जो प्रोटेस्ट है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तख्तियों के साथ में ये लोग हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि ये साइंस कॉलेज का है, साइंस कॉलेज पे मौजूद है और यहाँ पर नारेबाजी है वो शुरू कर दी है इन लोगों ने, नारेबाजी शुरू कर दी है। उनका साफ यही कहना है कि मुकदमा है वो वापस लिया जाए। और उसके साथ ये देखिए, ये तख्तियां लिए हुए हैं, क्या पैम्पलेट्स है आपके पास में, किस तरह के पैम्पलेट्स? देखिए, जस्टिस फॉर स्टूडेंट, इस तरह के स्लोगन्स की पैम्पलेट्स लेकर पूरे जो कैंपस है कॉलेज का वहां पर ये चला रहे। देखिए, जान बचाना क्या अपराध है, इस तरह के इनके पास में ये तख्तियां हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो अब आंदोलन है एक बड़ा आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि अब
पुलिस और प्रशासन को भी आगे आना चाहिए, उनको अपना स्टंट है वो क्लियर करना चाहिए। क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच हो रही है? अगर जांच हो रही है तो कब तक जांच पूरी हो जाएगी और कब इस पूरे मामले पर अगला स्टेप प्रशासन पुलिस? देखिए, इस खबर के साथ पूरा देश और मध्य प्रदेश खड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि जो छात्र थे उनका मकसद बहुत नेक था। वो चाहते थे कि वाइस चांसलर की जान को बचाएं, हार्ट अटैक हुआ था और इसी वजह से आज सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा भारत देश इनके साथ खड़ा हुआ है। जगदलपुर से अबीर पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अबीर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, उन बच्चे को छोड़ देना चाहिए। फिर अगर उनको अंदर करेंगे तो फिर कोई दूसरे को नहीं बचा पाएगा। देखिए, ये बात अबीर पांडे कोई पहले शख्स नहीं है जो कहे हो। शुक्रिया अबीर इस जानकारी के लिए, इस बात के लिए। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि दूसरे लोग मदद करने से बचेंगे किसी अनजान व्यक्ति की। वो कम से कम एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि अगर हम मदद करेंगे तो क्या होगा। और जैसा कि हमारी डॉक्टर से बात हुई, सर्जन से, हमने इस पर लाइव बहस की 10:30 बजे, और एक सर्जन ने हमें यही बताया कि किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए जो पहला घंटा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसे गोल्डन आवर बोला जाता है। अगर इस पहले घंटे में वो हॉस्पिटल पहुंच गए तो उनकी जान को बचाया जा सकता है। अगर देर हुई तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, ये भी एक बात है। तो सवाल ये है कि इन पर डकैती का अपराध क्यों पंजीकृत किया गया पुलिस के द्वारा? और ये मामला आपको पता है, जज ने नहीं, ड्राइवर की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। और इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया क्या कहती है? पुलिस ने डकैती की धाराओं में FIR क्यों दर्ज की? जो 16 साल पहले का बात थी, यानी 16 साल पहले डकैती के मामले दर्ज होते थे, वो आज की धाराओं लग रही है, वो भी नेक इरादे से। और चिरमिरी से खरे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खरे जी, आपका क्या कहना है इस पूरे घटना का? मैं मनेंद्रगढ़ का सीनियर एडवोकेट हूँ। जी जी जी। किसी भी अपराध को करने के लिए आपराधिक उद्देश्य होना चाहिए। इसमें आपराधिक उद्देश्य है ही नहीं तो ये अपराध नहीं है। खरे साहब, ये तो आप ही के विभाग का मामला है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हमारे विभाग का, मैं गवर्नमेंट एडवोकेट भी रह चुका हूँ जी, इसलिए इस संवेदनशीलता को मैं पहचानता हूँ। तो अपराध की परिभाषा की अगर बात हम करें तो अपराध करने के लिए इंटेंशन, प्रिपरेशन एंड मोटिव, 3 चीज होती है। आपराधिक आशय, अपराध का उद्देश्य और उसका मोटिव, उसका हमको क्या फायदा होगा। तो ये तीनों चीज अगर इस किसी भी घटना में नहीं है तो वो अपराध नहीं है। बहुत शुक्रिया। और अगर हाँ, बोलिए प्लीज। और अगर ये जुडिशरी के ही किसी अधिकारी ने ऐसा के खिलाफ ऐसा हुआ है, उन्होंने कोई रिपोर्ट लिखाई है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि जुडिशरी के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो किसी दबाव में है, ऐसा लगता है। अच्छा, ये आपका कहना है कि हालांकि खरे साहब वो FIR जज साहब के ड्राइवर के द्वारा लिखाई गई है। ड्राइवर के द्वारा भी लिखाई गई है, तो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो आपराधिक उद्देश्य तो उसमें है नहीं। किसी की जान बचाना अगर उद्देश्य है इसमें तो अपराध है नहीं। डकैती की धाराएं दर्ज कर दी गई हैं। हाँ, तो डकैती उन्होंने कोई लूटपाट की, मारपीट करके उनका धन छीन लिया, ऐसा अगर कुछ होता तो होता। इसमें जो भी है वहाँ पे अधिकारी जो है उन्होंने किसी दबाव पे, आजकल मुख्य चीज यही है कि जुडिशरी, पुलिस वही करेगी जो जुडिशरी चाहेगी। अब जज के खिलाफ या जज के ड्राइवर ने रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस की क्या नाम है कि रिपोर्ट न लिखे, वो लिखेंगे, उनको हर दिन का काम है। बात बाकी है कि जुडिशरी चाहिए क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल इस केस में ऐसा कोई भी वो नहीं था। चूंकि गंभीर धारा लगी हुई है इसमें, इसलिए पुलिस को यही करना है कि उनको गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल खरे साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, सीनियर एडवोकेट भी जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। तिल्दा से मंजू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, क्या कहना है आपका इस पूरे घटनाक्रम में? मंजू जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो बोलिए, जो भी आपके मन में है, जो आप सोचती हैं इस घटनाक्रम के बारे में, वो बताइए। हाँ, तो जो बच्चा कार्य किया है बहुत सराहनीय कार्य किया है।
किसी का जान बचाना बहुत अच्छा कार्य है। अगर इसको सजा मिलती है तो रोड में जो और ऐसा कुछ होगा तो कोई बच्चे सामने नहीं आएगा बचाने के लिए, और डर हो जाएगा कि बचाने से सजा मिलती है तो मतलब अपना ये नहीं करेगा, तो बच्चे को छोड़ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मंजू जी कह रही कि बच्चे को छोड़ देना चाहिए, और अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो लोगों का मोरल गिरेगा, उनका हौसला गिरेगा और आगे से किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। गिरधारी यादव जी हैं जांजगीर से। गिरधारी यादव जी, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप की क्या राय है? सर, मैं ये न्यूज आप लोग का देख रहा था। हाँ, छात्रों ने जिस तरह से हौसला दिखाकर किसी की मदद करने के लिए अपना योगदान दिया है, इस संबंध में मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर पुलिस और जज के बीच की जो बातचीत है, उनके बीच का जो विषय है, बिल्कुल वो जज के दबाव में आकर पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है। ये पूरा कानूनी फाल्टेशन है, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। मानवता आधार पर जो काम छात्रों ने किया है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए इसमें छात्रों को राहत दी जानी चाहिए, और प्रशासन को इस बात से सबक लेनी चाहिए कि किसी भी घटना पर कार्रवाई करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि और घटना के विषय में जानकारी को पुख्ता कर ली जाए। हालांकि गाड़ी जज की थी और ड्राइवर की रिपोर्ट पर पुलिस ने इस बात को यह संज्ञान में लिया कि जज की गाड़ी का गैर इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से शायद पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई कर दी है। लेकिन तो बिल्कुल गिरधारी यादव जी का कहना है कि जल्दबाजी में कार्रवाई ये की गई है और बहुत ही नेक इरादे से छात्रों ने वाइस चांसलर की मदद करनी चाहिए। लेकिन आपको एक अपडेट दे दें कि उनकी जान भी बचाई नहीं जा सकी है। एक और भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, विजय जी जुड़े हैं, विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता जी, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन ओवरऑल देखिए नासिर, हमने कई लोगों से बातचीत की, फोन लाइन IBC24 ने खोल के रखा था। एक सिरे से बात यही आ रही है कि उन दोनों छात्रों को छोड़ देना चाहिए। हालांकि देखिए, तो पब्लिक की राय है, पब्लिक का ओपिनियन है, लेकिन कानूनी दस्तावेज में जो चीजें जिक्र होंगी उसी आधार पर कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन लोगों की राय तो यही आ रही है नासिर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और हम जैसा कि अगर राहुल हम देखें, अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि आपको लोगों की मदद करना है, दूसरों की मदद। लेकिन यहाँ भी मदद की गई, लेकिन तरीका जरूर कहा जा रहा है कि गलत था। लेकिन गलत के बाद जिस तरह से लोगों की ओपिनियन आ रही है, सभी लोग एक राय बोल रहे हैं कि बच्चों ने अच्छा काम किया है, उनको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे तो फिर कोई मदद के लिए नहीं आएगा। और इसी को लेकर आज हम देख रहे हैं कि IBC24 पर ही देश भर से कॉल आ रहे हैं। सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उनके मामले को लेकर जांच बैठाई जाना चाहिए, उनको निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उनको रिलीज करना चाहिए सबसे पहले, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्वालियर पुलिस के द्वारा इस पूरे मसले पर कोई भी जांच नहीं बैठाई गई है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जानते क्या कहोगे आप? अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है पुलिस जांच को लेकर? जी, ये बहुत गलत तरीका है और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति, जो उस समय की परिस्थिति थी, हर एक नागरिक का यही पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। और ये दर्जा, सबसे पहले दर्जा यही होता है कि किसी की अगर जान इतनी जोखिम में तो उनको बचाया जाए, ना कि ये देखा जाए कि सामने की स्थिति क्या चल रही है और जो उनका मतलब इंटेंशन था वो सही था। अगर ऐसा होगा तो और भी मदद नहीं करेगा कोई भी अगर फिर? नहीं, लेकिन करना चाहिए ना, क्योंकि हाँ मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने कुछ गलत किया था। पुलिस को भी उन्होंने हमारे साथ मतलब उल्टा झूठा डकैती का केस लगाया, सब कुछ जो भी मतलब गलत ही है ऑलमोस्ट जो भी है। तो आप देखेंगे कि और भी क्या कहोगे, अभी तक संज्ञान क्यों नहीं ले रही है पुलिस? क्या दबाव में लग रहा है कि ये पूरा मामला दबाव में चल रहा है, इसके कारण कुछ एक्शन नहीं हो पा रहा अभी तक? देखिए, दबाव में तो कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि पुलिस अगर एक्शन लेती है तो तुरंत कार्रवाई करे। उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे निर्दोष, जो उन्होंने कुछ किया नहीं है, जो मदद के लिए एक आगे आए थे, अगर ऐसे कहीं लगता है तो कोई फिर मदद। देखिए राहुल, ये देखिए जस्टिस फॉर स्टूडेंट, इस तरह की तख्तियां लेकर ये लोग निकल पड़े हैं। क्या कहोगे, इस तख्ती का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि आगे छात्र कभी हेल्प करना चाहे तो आप सभी उसको समर्थन दीजिए कि आगे से कोई भी ऐसी समस्या हो तो हम छात्र आगे जाके नागरिक बनेंगे और जाके जो भी अपने हित में जमाने के हित के लिए करेंगे, उसमें आप सभी का सपोर्ट हम चाहते हैं। देखिए, एक दूसरी क्या किसी की जान बचाना गुनाह है, इस तरह के सवाल हैं अब ये खड़े किए जा रहे हैं और इस सवाल पर चिंता जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है। और इस पर सवाल क्या लगता है आपको, ये तख्तियां लेकर आप निकले, क्या कुछ तो किसी की जान बचाना बेकार तो है नहीं। जान बचाएंगे तो जब तो आगे काम होगा ना। जान बचाना बेकार तो है नहीं कोई की। क्या कहोगे, अभी तक सुध क्यों नहीं ले रही है पुलिस इस मामले को लेकर? कहीं ना कहीं दबाव है। अगर 4-5 दिन के बाद भी ऐसा कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ तो कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन में कमी है। कोर्ट खारिज कर देता है उनकी बेल एप्लीकेशन को। अब जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि काफी टाइम हो गया इस बात को। कोर्ट कहता है कि बलपूर्वक आपने मदद मांगी, बलपूर्वक मदद नहीं मांगना चाहिए थी। बलपूर्वक मदद मांगी थी तो फिर हमने मतलब अपनी तरफ से तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था पहले से, तो उनको रेडी रखना चाहिए था ना उस समय एम्बुलेंस को वहाँ पर। सबसे बड़ा फेल्योर यही कि रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस नहीं थी। जी नहीं थी, ये पूरा घटनाक्रम ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है, उनको पहले से फैसिलिटीज रखनी चाहिए ताकि ये कुछ होता ही नहीं। हमारे साथ में बहुत यंगर्स बच्चे हैं, आओ ना आप आगे आओ बेटा। क्या कहोगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्या कहोगे, ये घटनाक्रम जो हुआ है, आपके साथी जेल में बंद हैं मदद करने के नाम पर? ये सब कुछ गलत है, क्योंकि वो ओनली सिर्फ हेल्प करना चाह रहे थे, वो उनकी हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन ये सबको उन्होंने गलत ले लिया। देखिए और भी यंगर्स हैं, आओ बेटा। क्या कहोगे इस पूरे घटनाक्रम पर? ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो देखिए राहुल, सभी ये बहुत यंगर से स्टूडेंट्स हैं, ये भी मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मदद के नाम पर इस तरह का गाड़ी का उपयोग किया था। और गाड़ी भी उनको बाद में पता चली कि ये जज की गाड़ी है, और उससे पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, पड़ाव थाना जहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद एसपी ऑफिस में प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग डेलीगेशन उनका मुलाकात करता है, मामला भोपाल तक पहुँच जाता है। सीएम हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि मोहन यादव कहते हैं कि इस पूरे मामले की जाँच निष्पक्ष की जाएगी। एक्स सीएम चिट्ठी लिखते हैं जस्टिस को, उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, तो ये सबसे बड़ा सवाल अभी पैदा हो रहा है। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठता है। न्यायाधीश संजय गोयल की कोर्ट में यह मामला गया और उन्होंने कहा कि मदद मांगने का जो कार्य होता है वो विनम्रता पूर्वक होता है, बलपूर्वक नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस के दस्तावेज हैं उसके आधार पर एम्बुलेंस उस वक्त मौजूद थी। देखिए जाहिर सी बात है, कोर्ट में वही फैसला बताया जाएगा और कोर्ट उसी आधार पर चलेगी जब पुलिस द्वारा दस्तावेज मौजूद किया जाएगा। तो हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने वहां लोगों से बात की, जो चश्मदीद लोग हैं। उनका कहना था कि बिल्कुल वहां पर एम्बुलेंस नहीं थी और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब जाके इन छात्रों ने उस गाड़ी का इस्तेमाल किया है, ये बड़ी बात है। लेकिन नासिर, अब अगला स्टेप क्या होगा इन छात्रों का या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, क्योंकि उनके पास अभी भी विकल्प खुला है हाई कोर्ट जाने का। क्या हाई कोर्ट में आवेदन लगा दी गई जमानत की या अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं? देखिए राहुल, जैसी जमानत याचिका जेएमएफसी कोर्ट से, यानी कि जो संबंधित थाने का जो कोर्ट है वहां से खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है और संभवतः सोमवार या मंगलवार को बेल एप्लीकेशन सुनवाई में आ जाएगी। तो उसके बाद अब देखना यह है कि अब होता क्या है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे वकील भी सामने आए हैं जो इस पूरे मामले का, यानी कि इस पूरे प्रकरण का फ्री में केस लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो जस्टिस के लिए आगे आने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 11-13 डकैती अधिनियम धारा, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग समेत 11 जिलों के लिए डकैत हुआ करते थे तब प्रभावी थी, लेकिन उसके बावजूद इन धाराओं में अब मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जब 2007 में डकैत खत्म हो गए पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के साथ मध्य प्रदेश में, उस धारा का उपयोग किया जा रहा है। हालात ये है कि साल 2022 की बात करें तो 67 मामले दर्ज किए गए, 10 महीने हुए अभी साल 2023 में यहाँ पर 53 मामले दर्ज कर लिए गए। तो क्या इस धारा को खत्म नहीं किया जा सकता? डकैतों के लिए धारा बनाई गई थी, अब इस धारा का उपयोग उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जो लोगों की मदद करने के लिए आगे निकल रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण एबीवीपी के जो दो कार्यकर्ता हैं, उन पे बड़ा पद है, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। डे वन से फॉलो कर रहे हैं, चूंकि अब हमारे वाइंड अप का समय आ गया, डे वन से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और आप फॉलो कर रहे हैं, ग्राउंड पे हैं।
तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जरा आप हमारे दर्शकों को इस बात को बताइए, क्योंकि पुलिस ने जो कोर्ट में दस्तावेज पेश किया है, आपने जो बात की है, ठीक है, आपने जो बात की है वो उसी आधार बताइए। उन्होंने कहा है कि उस वक्त एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी। ये पुलिस के दस्तावेज थे जो कोर्ट में वहां पर उन्होंने दाखिल किया। तो इसमें क्या आपको लोगों ने बताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने या दूसरे छात्रों ने, चश्मदीदों ने क्या बताया आपको ये बात? देखिए, एबीवीपी की तरफ से सीसीटीवी फुटेज दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि एम्बुलेंस मौके पर नहीं थी। लेकिन जो पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट फाइल, यानी कि अभी चार्जशीट फाइल नहीं, जो कहा गया है, उनकी एफआईआर जो नोट कराई गई है, उसमें कहा गया है कि एम्बुलेंस मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो गाड़ी थी जज साहब की, उसको बलपूर्वक इन्होंने इस्तेमाल किया, ये इनका कहना है। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण पर अगर जाँच की जाएगी, सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम की जाँच की जाएगी कि आखिर दिल्ली से आते वक्त क्या स्थिति थी, फिर उसके बाद उन्होंने कब कॉल लगाया, कितने, जैसा कि एबीवीपी का कहना है कि 22 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया, आरपीएफ से मदद मांगी, जीआरपी से मदद मांगी, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। नासिर, आपकी इस बात से एक चीज तो और है, रेलवे का भी फॉल्ट नजर आता है ना। रेलवे में तो आजकल ये सुविधा हो गई कि ऑन कॉल डॉक्टर आ जाते हैं, आप कॉल कीजिए अगर आपको बुखार हो गया, फीवर हो गया। अश्विनी वैष्णव ने ऐसी सुविधा की है रेल मंत्री ने कि डॉक्टर आ जा रहे हैं। तो जब इन बच्चों ने बताया एम्बुलेंस के लिए, तो एक गलती तो रेलवे की भी बनती है इसमें। देखिए, देखिए राहुल, समझने वाली बात ये है कि ये सोशल मीडिया पे और सरकारी कागजों पे ये दावे दिखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर नहीं दिखते। अगर जमीनी हकीकत पर होते तो शायद ये घटनाक्रम ही नहीं होता, क्योंकि इनका जो कहना है कि हमने एम्बुलेंस को कॉल किया था, रेलवे को कॉल किया था, आरपीएफ से मदद मांगी थी। अगर शायद मदद हो गई होती तो इतना बड़ा ना वो जज की गाड़ी को लेते, तो जज की गाड़ी को नहीं लेते तो ये पूरा घटनाक्रम नहीं होता। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो रेलवे का है, क्योंकि रेलवे को एम्बुलेंस रखना चाहिए स्टेशन पर, कि क्या मालूम किसी व्यक्ति की स्थिति कैसी हो। और जिस तरह से दावा जो रेलवे स्टेशन रेलवे प्रबंधन करता है कि उनके पास डॉक्टर्स रहते हैं, वो बाकायदा, वो जब आप कोई रिजर्वेशन कराने जाता है तो बाकायदा उसमें ऑप्शन आता है कि आप डॉक्टर हैं तो आप उसमें टिक करते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह का ऑप्शन भी किया जाता है, लोगों से मदद मांगी जाती है। लेकिन आप किराया ले रहे हैं, सब चीजें सुविधा देने का वायदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये हालात होते हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे प्रबंधन पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और नासिर, दूसरी बात यह है कि ग्वालियर कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है, बहुत बड़ा स्टेशन है। अगर वहां पर यह सुविधा नहीं हो पाई पहले से, तो ये तो जाहिर सी बात है कि गलती रेलवे प्रशासन की भी है। अगर छात्र ये कह रहे हैं कि हमने कॉल किया और समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई एम्बुलेंस, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। सबसे पहले जो गलती समझ में आ रही है, पहली दौर में जो फुर्सत में जो हम लोगों को बात करने से समझ में आ रही है, वो सबसे पहले गलती यही समझ में आ रही है कि जब छात्रों ने कॉल किया था और उसके बाद ना रेलवे ने मदद करी, ना जीआरपी ने मदद करी, ना आरपीएफ ने मदद करी। 22 मिनट तक उनको इंतजार करना पड़ा है। जब वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, उनको सीने में दर्द होता है, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आया था उनको, जब बाहर निकलते तो उनको कोई गाड़ी नहीं दिखती। तो वो जो एक गाड़ी दिखती है वो जज साहब की थी उनको, लेकिन उनका कहना है कि उनको पता नहीं थी कि ये जज की गाड़ी, अगर शायद पता होता तो वो उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। इस तरह की उन्होंने बातें भी कही, लेकिन उस गाड़ी का उपयोग करने के बाद उनको तुरंत लौटा दी भी गई। लेकिन अब उसके बाद घटनाक्रम के बाद ये मामला इतना लगातार तूल पकड़ जाता है कि 10 तारीख की रात को इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। 2:30 बजे रात को इनको प्रदर्शन करना पड़ता है। अल सुबह फिर से ये एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं, वहां प्रदर्शन करते हैं, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हैं और उसमें कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। जस्टिस के लिए वो अपनी आवाज उठाते हैं, इसकी जांच की मांग करते हैं। तो सवाल ये है कि अब तक जांच क्यों नहीं कॉल की जा रही है, निष्पक्ष जांच के ऑर्डर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, क्यों कमेटी बना के नासिर आप जांच की जा रही है, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये सारी बातें सही है। इस पूरे मामले में मानवता के आधार पर ऐसा लगता है जैसा कि छात्रों ने कहा कि फैसला लिया जाना चाहिए। हमने फोन लाइन के जरिए कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि अगर ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी जमानत याचिका खारिज होगी तो कल को कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया नासिर इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, बातचीत के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।